हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्टूडेंट ऑफ अल्मा बेटर। जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता है कि मेरा अल्मैक्स कंप्लीट हो चुका है, प्लेसमेंट फेज में हूं मैं। 3 मंथ हो चुके मुझे प्लेसमेंट फेज में। तो आप में से सभी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की यही क्वेरी है कि मेरा प्लेसमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ, अल्मैक्स में कंपनीज आ रही हैं या नहीं आ रही, मिनिमम कितने एलपीए वाली कंपनीज आ रही है, और जो स्टूडेंट प्लेस हुए हैं उनको मिनिमम कितना पैकेज मिला है, अल्मैक्स का एक्सपीरियंस कैसा था, अल्मैक्स में क्या पढ़ाया जाता है, अल्मैक्स ज्वाइन करना सही है नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जो भी आपका अल्मा बेटर का ग्रुप है उसमें आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं अपनी प्लेसमेंट की। तो देखिए, मेरा प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है, क्या कंपनी नहीं आ रही है, क्या है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। मैंने 3 कंपनीज में 3 मंथ में 3 कंपनी में इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें से मैं रिजेक्ट हो चुका हूं। तो देखिए, जो रिजेक्ट हुआ हूं, मैं बोलता हूं वो चीजें मुझे नहीं आती है। तो इसमें हम मैं किसी को भी अल्मा बेटर या अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को देखेंगे, अगर उसके स्टूडेंट हैं, तो इसमें आपको अपने आप को ब्लेम करना है। जिसमें आप रिजेक्ट हुए उस पर आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। जैसे अल्मा बेटर क्लेम करता है 50+ मॉक इंटरव्यूज, तो आप गेस करिए, कमेंट करिए कितने मॉक टेस्ट अल्मा एक्स में हुए होंगे। तो आई होप आपने गलत गेस करा होगा। मैं श्योर हूं आपने गलत गेस करा होगा। अगर आपने कमेंट नहीं करा तो अभी आप कमेंट करिए। देखिए, जो मेरा मॉक इंटरव्यू है मेरे बैच में या मेरे से प्रीवियस बैच में, इवन जो अभी जो करंट में अल्मैक्स में जो बैच है, उनके भी मॉक इंटरव्यूज नहीं हुए। अगर हुए हैं तो एक ही मॉक इंटरव्यू हुआ है। तो अल्मैक्स जो 50 क्लेम करता है, ये तो गलत है, बिल्कुल फर्जी बात है। सिर्फ एक मॉक टेस्ट हुआ है। कोडिंग राउंड की बात करता हूं तो कोडिंग के हमारे 2 या 3 सेशंस हुए हैं, जिसमें बेसिकली आपको कोडिंग के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि सॉल्व करो। नहीं आता है तो उसका सोल्यूशन बताया जाता है, अप्रोच बताया जाता है, और यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर दिए जाते हैं कि आप यहां से पढ़ें। ये चीज हो गई। बाकी मैं बात करता हूं कि जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें कुछ भी नहीं बताया गया। ये सारी चीजें आती हैं मॉक इंटरव्यूज के अंदर या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस के अंदर, जो हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई। और इसी वजह से हमारे बैच में जो बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, यही रीजन है। और सभी स्टूडेंट अपने फेलियर, अपने रिजेक्शन से सीख रहे हैं। इंटरव्यू जो दे रहे हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनसे वो सीख रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाइए। आप चाहे वेब डेव के स्टूडेंट हो या फिर डेटा साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप नोड जेएस पढ़ रहे हैं, मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं, नोड जेएस, जावा स्क्रिप्ट या रिएक्ट की, तो आप जाइए गूगल में सर्च करिए टॉप इंटरव्यूज क्वेश्चंस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, या फिर आप रिएक्ट की बात करें या जावास्क्रिप्ट, सबकी आप सर्च कर लीजिए। अगर डेटा साइंस में तो आप वहां पे जा सकते हैं कि जो भी यहाँ एक पाइथन के चाहे हो, टैबलू, पावर बीआई, या फिर एसक्यूएल की बात करता हूँ, ये जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, इनकी आप टॉप इंटरव्यूज क्वेश्चंस आप जाके गूगल में सर्च करिए, पढ़िए, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड मैं वेब डेवलपमेंट को एक और टिप देना चाहूंगा। अल्मा बेटर का जो स्टडी मटेरियल है, जो इनके पीडीएफ्स हैं, आप उनको, जो उनकी थ्योरी एक बार जरूर पढ़िए। वो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगी। जब भी आप प्लेसमेंट में बैठेंगे वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। वहीं से इंटरव्यूज क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो चीजें आपको प्रिपेयर कर लेनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि कंपनीज कितने एलपीए वाली यहां पर आती है। तो देखिए, कंपनी आने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बच्चे अल्मा बेटर के थ्रू प्लेस हुए हैं या नहीं। देखिए, मैं अपने बैच की बात करता हूं, 2 स्टूडेंट मेरे बैच से प्लेस हुए हैं। तो एक जितना ये प्रॉमिस करते हैं मिनिमम पैकेज, वो उसका टच हुआ है। लेकिन जो एक का और हुआ है प्लेसमेंट, तो उनका जो अमाउंट था आईएसए में, जितना उन्होंने कहा था मिनिमम पैकेज से, उससे कम पैकेज लगा है। फिर भी उनसे आईएसए का अमाउंट जो है चार्ज किया गया है। और जो मेरे प्रीवियस बैच में से भी मैं कुछ स्टूडेंट को जानता हूं जिनका आईएसए 5 लाख या 6 लाख था, उससे कम पैकेज पे उनका प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन उनको आईएसए का अमाउंट देना पड़ा है। लेकिन देखिए, आईएसए का जो अमाउंट है उस पे आपको कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे दिया जाता है, 20% का ऐसे। तो देखिए, जो कंपनीज कम आपको पैकेज दे रही है उसमें आपकी मर्जी होती है कि आपको उसमें जाना है या नहीं जाना है। इसके लिए एक स्लैक पर ग्रुप होता है, वहां पर आपको उससे जेडी उसकी दी जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन की, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तभी आपका रिज्यूमे शेयर किया जाए। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड लिखते हैं तभी आपका रिज्यूमे शेयर होगा। और देखिए, अल्मैक्स में ऐसी कंपनीज आती हैं जो 3 एलपीए पैकेज ऑफर करती है। 3.4 मंथ, मतलब कि 3 से लेकर अभी तक मैंने 6 एलपीए तक की कंपनी देखी है। मैंने देखी 8, 9, 10 एलपीए की कंपनी देखी है।
लेकिन 6 के ऊपर जो कंपनीज़ है 7, 8, 9 वहाँ पे किसी के रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ, 6 तक में बच्चे प्लेस हुए हैं, 3 से 6 तक की कंपनीज़ आती है और यहाँ पे जो है, एक जो मुझे चीज़ काफ़ी वो लगी जिसमें देखिए आपकी मर्ज़ी होती है बॉन्ड वाली कंपनीज़, ऐसे भी बच्चे प्लेस हुए हैं अल्मा बेटर के थ्रू, जिनको 2 इयर्स का बॉन्ड साइन करना पड़ा और उनका जो पैकेज है 4 एलपीए, 4.5 एलपीए। अभी रिसेंट में मेरे जो सीनियर थे, जो अल्मैक्स में मेरे से पहले बैच थे, उनको जॉब मिली 4.5 के पैकेज पे और उनको जो है 2 ईयर का जो बॉन्ड भी उनको साइन करना पड़ा। तो ऐसी भी कंपनीज़ आती हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें अपना जो रिज़्यूमे शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो अल्मा बेटर को आपको कन्फर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रिज़्यूमे शेयर होगा। जहाँ जैसे क्लेम करते हैं अल्मा बेटर वाले कि 100% प्लेसमेंट या हमारा जो प्लेसमेंट रेट है वो 80% 90%, तो ये सिर्फ़ एक फर्जी बात है। मैं बताता हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि आपका जो बैच में है इतने परसेंट बच्चे प्लेस हो जाते हैं 1 मंथ के अंदर। तो हम मेरे बैच में एक स्टूडेंट था जिसकी 10 डेज़ में ही प्लेसमेंट हो गई थी जैसे ही अल्मैक्स कंप्लीट करा। लेकिन जो रिमेनिंग 8 थे, उनका प्लेसमेंट अभी उनमें से एक का जो प्लेसमेंट है अभी लास्ट मंथ हुआ, यानी कि उसका जो प्लेसमेंट आफ्टर 2 मंथ हुआ। लेकिन वो एमसीए स्टूडेंट थी, तो उनका प्लेसमेंट है। बाकी के जो 7 हैं, अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है, 3 मंथ अल्मैक्स में कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपने प्रीवियस बैच की बात करता हूँ, तो वहाँ से भी अभी बच्चे अल्मैक्स में यानी कि ये जो हमारा प्लेसमेंट फेज़ है, उसमें हैं और इवन फरवरी, मार्च, अप्रैल की बच्चे यहाँ पर प्लेसमेंट फेज़ में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्मा बेटर प्लेसमेंट नहीं करा रहा। देखिए, जो बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो रहे हैं, वो उनका फ़ॉल्ट है, तो उनको अपनी स्किल्स पे काम करना है। तो आपको इस बात से डिमोटिवेट नहीं होना। आपको फोकस करना है कि मुझे जो इंटरव्यूज़ क्वेश्चन्स हैं, वो आपको आने चाहिए आप ताकि रिजेक्ट ना हो पाए। कंपनीज़ का जो होता है कि 5 एलपीए, 6 एलपीए, 8 एलपीए का पैकेज आपको मिल जाएगा। तो अभी तक मैंने एक स्टूडेंट नहीं देखा है, मैं बात करता हूँ अपने प्लेसमेंट फेज़ में 6 मंथ से इस अभी तक मैंने एक भी स्टूडेंट नहीं देखा, जिसका 8 एलपीए, 9 एलपीए का पैकेज लगा हो। जो भी स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं कोई बच्चा 4 एलपीए पे हो रहा है, 4.5, 5, 6 पे प्लेस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप 8, 10 के ड्रीम लेके बैठे हैं, तो उस ड्रीम से बाहर आ जाइए। आप ये सारी चीज़ें मत सोचिए कि आपको इतना पैकेज मिलेगा। यस, आपको मिल सकता है अगर आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तभी आपको इतना पैकेज मिल सकता है। जो नॉन सीएस स्टूडेंट है, फ्रेशर्स हैं, जिनका करियर गैप है, तो अगर आप इतने में आप लेस देन 5 की उम्मीद करिए। तो एक टिप दूँगा कि 3 मंथ तक आप पेशेंस रखिए, 5 लाख, 6 लाख वाली कंपनीज़ पे ही कॉन्संट्रेट करिए। जब आ रही है और कितनी कंपनीज आती हैं अल्मा बैटर में कितने इंटरव्यूज देने को मिलते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए कंपनीज जो हैं, अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है, आप बीसीए एमसीए वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको मंथ में 4 to 5 मिल जाएंगी। अगर आप फ्रेशर हैं, नॉन सीएस स्टूडेंट हैं, तो आपको 3 ले लीजिए, 2 से 3 कंपनीज में तो इतने मिलेंगे, उसमें आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है मोस्ट ऑफ कंपनीज में, वो आपको जो है प्रोजेक्ट देती है बनाने को। प्रोजेक्ट जब आप बना के दे देंगे वो टास्क, तो कंपनी के ऊपर है सिलेक्ट हुआ है होता है या नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे केस देखे हैं कि सेम प्रोजेक्ट है, किसी बच्चे का रिजेक्ट कर दिया गया, किसी का एक्सेप्ट कर लिया। इसमें अल्मा बेटर कुछ नहीं कर सकता। इसमें जिस कंपनी जो आई है वो उसके हाथ में होता है। तो ये चीजें हो गई। और हम आपको एक चीज और करना चाहूंगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। जैसे अल्मा बेटर आपको क्लेम करता है कि हमारे बच्चे फर्स्ट मंथ में ही 50% प्लेस हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लेस नहीं होते, प्लेस होते हैं। देखिए, जो मैंने अभी तक देखा एवरेज मैं बात करता हूं, अगर आप देखेंगे प्लेसमेंट जो ये दिखाते भी है वेब डेव की, उसमें आप डेटा साइंस वेब डेव का देखते हैं, मिक्स देखते हैं, वहां पे डेटा इंक्रीज होता है। लेकिन आप इंडिविजुअली देखेंगे तो इतने बच्चे प्लेस नहीं होते कि आप सोच रहे हैं कि एक मंथ में बस 20 बच्चे प्लेस हो गए, 30 बच्चे प्लेस हो गए। नहीं होते हैं। ये मैंने होते होंगे, लेकिन एक एवरेज की बात करते हैं, जैसे कि अल्मा बैटर या कोई प्लेटफॉर्म, जैसे वो आपको क्लेम करता है हमारा एवरेज पैकेज 10 लाख का है। आप मुझे, मैं अल्मा बैटर की बात करता हूँ, जहां की भी बात कर रहा हूँ, अभी करंटली बात कर रहे हैं, आप मुझे कोई भी डेटा ला के दिखा दो जिस बच्चे का 10 एलपीए का पैकेज लगा हो, फ्रेशर हो और उसको पहले से कोई एक्सपीरियंस ना हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखेगा। अगर आपको ये बोल के एडमिशन आपने लिया है, ये सोचकर बैठे, तो आप इस ड्रीम से बाहर आइए। ये एक रियलिटी नहीं है, तो आपको एक रियलिटी भी देखनी है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों होती है, आपको दोनों देखना है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इजीली किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप चीजों को एनालाइज नहीं करते, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड है। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जो भी कोई भी चीज है उसको एनालाइज करिए, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। किसी के मोटिवेट डिमोटिवेट करने से आप
उससे इफेक्ट ना हो ये। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।